हौसले की तरकश में कोशिश का वो तिर जिंदा रखो। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तिर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। A very good morning to one and all present over here, respected principal sir, teachers, viewers and all my dear friends. Today, as we all know, we are going to celebrate National Sports Day. National Sports Day is observed every year on 29th of August to spread awareness about the importance of sports and games in the life of every individual. 29th of August is celebrated to commemorate the birth anniversary of the legend Major Dhyan Chand, who was the greatest hockey player of all time. Hockey is our national game. The national sports of the country is designated either on the basis of the popularity of the game or on the basis of its historical connectivity. So, without wasting much time, let's move on to our first program. कुछ खिलाड़ी खेल को इस प्रकार खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी खेल को इस प्रकार खेलते हैं कि हारने की बार भी उनकी तारीफें की जाती हैं। Now, I would like to call upon our respected physical education teacher, Mr. Ashok Kumar Yadav, to tell us something about the importance of this day and importance of games and sports in every individual's life, and also about magician of hockey, Major Dhyan Chand. Sir, please. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक मित्र एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार यादव, शारीरिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कूच बिहार, आज मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर ऑनलाइन के माध्यम से इस दिन का महत्व और एक महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये दास्तान है एक ऐसे हुनरमंद की जिसने सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। इस महान शख्सियत के साथ ही शुरू होता है हिंदुस्तान में हॉकी का सफर। मेजर ध्यानचंद, प्राइड ऑफ इंडिया, एक ऐसा नाम जिस पर हर देशवासी को गर्व है। मेजर ध्यानचंद जो रात भर चांद की रोशनी में अकेले नंगे पांव हॉकी खेलता था और जो देश के सम्मान की खातिर हिटलर से भी कह सकता था, मैं तुम्हारे चंद चांदी के सिक्कों की खातिर देश नहीं छोड़ूंगा। ऐसे महान थे हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। इनके माता का नाम श्रद्धा देवी एवं इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह था। इनके पिता आर्मी में थे और पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण ध्यानचंद को भी 16 वर्ष की आयु में आर्मी ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन वो खुश थे, यहाँ उन्हें हॉकी खेलने की आज़ादी थी। शुरुआत में वो हॉकी पेड़ की डाल से खेलते थे और इनकी इस प्रतिभा को पहचाना रेजिमेंट के बाला तिवारी ने और तभी मान लिया कि अगर यह पेड़ की डाल से इतनी अच्छी हॉकी खेल सकता है तो हॉकी स्टिक से तो कमाल ही कर देगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, उनका बचपन का नाम ध्यान सिंह था, जो बाद में चलकर ध्यानचंद पड़ा। इसके पीछे एक मज़ेदार कहानी है। जब वो एक रात चांद की रोशनी में प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी रेजिमेंट के बाला तिवारी जो उनके कोच थे, उन्होंने देखा और कहा, जिस तरह तुम इस चमकती चांद की रोशनी में खेल रहे हो, एक दिन तुम इसी चांद की तरह पूरे विश्व में चमकोगे। और तब से उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। इसके अलावा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो 1928 के ओलंपिक खेल में इनका चयन हुआ और फाइनल में इन्होंने 2 गोल के साथ भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद 1932 में भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 1936 में भारतीय टीम ने इनकी अगुवाई में लगातार तीसरी बार ओलंपिक स्वर्ण जीता। 1936 के 18-1 की ऐतिहासिक जीत में 15 के अकेले के गोल मेजर ध्यानचंद के थे और उनके इस करिश्माई खेल को देखकर जर्मन का तानाशाह हिटलर ने उनकी छड़ी तुड़वा दी और बाद में उन्हें जर्मनी के आर्मी में कर्नल पद पर नौकरी का लालच दिया, जिसे ध्यानचंद ने खुशी खुशी ठुकरा दिए। बात करें अंतर्राष्ट्रीय गोल की तो 400 से अधिक और कुल मिलाकर 1000 से अधिक गोल काफ़ी है उन्हें हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए। इस महान शख्सियत के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और अगर बात करें खेलकूद के प्रभाव का तो खेलकूद और अच्छी शिक्षा
दोनों ही एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, हालांकि इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई और एकाग्रता स्तर को बढ़ावा देना है। खेल के बारे में आमतौर पर कहा जाता है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिसका अर्थ यह है कि जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर और एक स्वस्थ मन होना चाहिए। लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खेलकूद जरूरी है। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास दिलाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। खेलकूद हमें सक्रिय बनाती है और हमें ऊर्जा एवं ताकत देती है। आजकल खेल का क्षेत्र सरकार के प्रयासों के द्वारा काफ़ी बढ़ गया है। विभिन्न स्तर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। बात करें विद्यालय स्तर पर तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाती है, जैसे कि हाल ही में शुरू किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन, स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत, प्लॉगिंग रन, यूनिटी रन, रन फॉर फन, योगा डेमोस्ट्रेशन और मास पीटी। ऐसे कई सारे कार्यक्रम जो हम विद्यालय स्तर पर कर रहे हैं और जिसका लाभ हमारे बच्चों को मिल रहा है। हम में से कोई भी भोजन, स्वास्थ्य एवं शरीर की तंदुरुस्ती को बनाए रखने के साथ साथ खेल में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह सफलता एवं अच्छी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप सब भी अपनी दिनचर्या में खेल कूद को शामिल करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। फिट इंडिया, हिट इंडिया। जय हिंद। Thank you, sir, for your valuable words. Now, moving ahead to our next program. खेल कूद है स्वास्थ्य का मूल। खेल कूद है स्वास्थ्य का मूल। इनमें भाग लेकर बनाओ जिंदगी को अनुकूल। हार जीत को दिल से ना लगाना, हार जीत को दिल से ना लगाना, सब कुछ भुला कर बस खेलते जाना। हार भी जाओ तो गम ना करो, हार भी जाओ तो गम ना करो, फिर से खेलो मगर हौसला कम ना करो। With this spirit of sportsmanship, I would like to invite our Honorable Principal Sir to tell us some valuable things on the importance of sports and games. Sir, please. Warm greetings to all of you on the occasion of the National Sports Day 2020. You may remember how we have celebrated the last National Sports Day with all enthusiasm, with so many competitions and activities. But now, as you are aware, we are going through some unprecedented situations where we are not able to have a kind of celebration we normally have in the Vidyalaya. So we are having this online celebration of National Sports Day this year. And this is a time when we have to really think of the importance of sports and games. The National Sports Day is not just an occasion to remember the contributions of hockey wizard Major Dhyan Chand. Along with that, we should be thinking of the importance of our health, and health in the sense all-round health of the individual, both physical, mental and social health of the individual, and also the fitness. And during this pandemic, most of us have been spending a sedentary life, and which that has led to a lot of health issues apart from the pandemic that is spreading. Many of us must have seen the comics and the comic videos that have come out at the time of in the recent past, talking about gaining weight and other issues of health. So this is something which we will have to address seriously now. As students, along with continuing our studies, we should be taking steps to ensure our physical and mental health. And for that, we should continue to do our physical exercise, even though we are not able to take part in
sports activities in groups or team games, team activities we are not able to have at this moment, as we have to keep the physical distancing. But we can have individual activities in the form of aerobic exercises, in the form of walking, and even other such physical activities that can make us fit physically. And similarly, we can take part in recreational activities apart from sports, so that we are mentally fit also, because as the old saying goes, a sound mind in a sound body, that is what we all expect. For a sound mind we need a sound body. In the same way, for a sound body we need a sound mind. Both are interdependent. So in this particular scenario, we should be aware of all this, and we should continue to be active. We have to come out of our sedentary lifestyle. As we are in a lockdown, we are not able to move out for a long time and move out to have team events or group activities, but we are in contact with each other through various media, and we should be pursuing various activities which can keep us fit mentally and physically. This should be the motto for this year's National Sports Day, and I expect each one of you to take part in all these activities with all enthusiasm. Wish you once again a very, very happy and active National Sports Day celebration. Thank you. Thank you, sir. After listening to your speech, I am reminded of the famous words of Albert Einstein. Life is like riding a bicycle. To keep our balance, you must keep moving. Ability is what you are capable of doing. Motivation determines what you do, and attitude determines how well you do. With this attitude, I would like to call out our two young and dynamic teachers who recently participated at national level cricket tournament, Mr. Rahul Gautam and Mr. Rahul Kumar Jha sir, to share their ideas on fitness and wellness through sports. नमस्कार, मैं राहुल गौतम, टीजीटी हिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय कूच बिहार से। हम लोग आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक टॉक शो का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स। इस टॉक शो पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राहुल कुमार सर, जो कि टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय कूच बिहार से हैं। तो राहुल सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है। इस विषय पर आप कुछ अपना विचार रखें। धन्यवाद गौतम सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। यह एक तरफ तो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में उनकी मदद करता है, साथ ही साथ उनके चरित्र निर्माण में भी इसकी विशेष भूमिका है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से अनुशासन, धैर्य, खेल कौशल और भाईचारा, सहयोग, लीडरशिप, ब्रदरहुड, ये कई सारे मूल्य हैं जिनका विद्यार्थियों के अंदर विकास होता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है, और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अच्छे खेलकूद में जो छात्र होंगे, तभी भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। खेलकूद से एक और तरफ रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास विद्यार्थियों में होता है, और साथ ही साथ उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को भी उजागर करने में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा राहुल सर, एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ये है कि जो हम लोग स्कूलों में कैंपेनिंग चला रहे हैं, एक फिट केबियन के थ्रू स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, उसका एक सकारात्मक असर दिख रहा है जो हमारे बच्चों पे। उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक गौतम जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत छात्र छात्राओं के फिजिकल हेल्थ और फिटनेस प्रोफाइल का कार्ड इशू किया जा रहा है, और उसके अंतर्गत
उनके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाना संभव हो पाया है और इसमें शिक्षकों और परिवारजनों की, अभिभावकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इससे छात्र छात्राओं, अध्यापकों और माता पिता को बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के महत्व के प्रति जागरूक होने में भी सहायता मिली है। शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजनात्मक खेलों को शिक्षण पद्धति का अहम हिस्सा बनाने से विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना और बच्चों की योग्यता को सुधारने और उनके सर्वांगीण विकास में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 टर्म्स में ये कार्ड इशू किया जाता है, टर्म 1 एंड टर्म 2, और इसमें एक तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत की जाती है जिससे शिक्षकों और अभिभावकों के सामने और स्वयं बच्चा स्वयं का भी मूल्यांकन करना ये संभव हो पाया है। तो इस तरीके के कार्यक्रम से हम देख सकते हैं विद्यालय के स्तर पे खेल कूद का जो महत्व बढ़ा है, बच्चों के अंदर जिस तरीके की मूल्यों का विकास हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय विकास में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन में हमें भविष्य में देखने को अवश्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य विचारों को हमारे साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं इन सब विचारों से हमारे बच्चे भी बहुत ही लाभान्वित होंगे और आप सब लोगों से यही उम्मीद है कि कोरोना की जैसी महामारी की परिस्थिति में हमें घर में रहकर स्वस्थ रहना है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए अवश्य समय निकालें। धन्यवाद। Moving ahead to our next program. As we all know, year 2020 brings us a pandemic called COVID-19. We all are now familiar with this virus. Now, I would like to call upon Devjyoti Pandit to deliver his speech. This is Devjyoti Pandit and I am standing before you to recite a speech. And the title of my speech is How to Maintain Fitness During COVID-19 Period or During the Lockdown. So nowadays, most of the people are indulging themselves in monitors or tablets or mobiles in order to carry on their regular tasks or to do their online classes or to do their jobs. Now, the common thing that has been observed by the government is that the screen time is increasing day by day, due to which the CBSE board has reduced, or the main organization has reduced the screen time up to 2 hours, I think. So all these virtual classes or this system has been continuing or has been done because of the COVID-19 period, and the government has also imposed lockdown in order to minimize the spread of COVID-19. Now, as we can see that the virtual classes leave the students with so much stress, it provides them so much stress, or we can see that their mental health is also deteriorating. So due to which the government has also taken many steps. Now in this speech only I am going to tell you some steps in which you can prevent these mental stress or gaining some extra weight or various other things. So in this period, to get rid of the excess stress, mental stress and overgaining of weight, we can do various steps, and nowadays exercise has become very important as it helps us to reduce the mental stress, gaining of extra fat, burning of calories and various other things. So during this period we can do some workout or we can do exercises with our family members in home itself, as it is very risky to go outside during this period especially. So in this way we can spend some time with our family members, as well as it will entertain us or it will motivate us to do various other things in home. Now as I have told you before the benefits of exercises, now there are lots of other benefits also which I am going to discuss with you now. So the first benefit is exercises help us to strengthen our immune system. So how it strengthens our immune system, you can watch it through various YouTube videos only. I am not going to explain that in front of you, but I can only tell you that yeah, you can do exercise in order to build your immune system or in order to strengthen your immune system. Yeah, it will not help you or it will not act as a vaccine to protect you against COVID-19, yeah, but up to an extent it can help you or it can help you. Now the second benefit of doing exercise is exercises help us to remove the stress or anxiety. Actually in a research it was found that exercises help us to improve or to
or help us in changing our moods itself, and we can concentrate on our studies as well as various activities which we like to do in this lockdown period. Now, the third benefit that we will get out of exercise or doing exercise is that it improves our sleep, or it helps us in getting a sound sleep. So the thing is that if we do exercises regularly, it decreases the stress and helps us in sleeping, or it helps us sleep faster as well as having a sound sleep or to have a better day itself. Now, our report says that we should do at least 150 minutes of hard workout during a whole week. So we should maintain this 150 minutes, or we should do this regular exercise for a week, as it is very, very important for us to maintain our health during this period. Now, if you are having any chronic disease or something like that, or any disease, I would not recommend you to do these exercises or to do exercises. It will be better if you consult a doctor, and he or she can consult you or can suggest you what you should do in order to maintain your health. Now, since all the gyms and all the yoga centers and all kinds of things like that have been closed, so the most beneficial way to learn how to do exercises or how to do different yogas, the most beneficial way is YouTube. You can have various videos, or you can have a look at various videos in which you can find which exercise will suit for me or which one is best for me. Also, for the KV students as well, especially for Kendriya Vidyalaya Kuch Bihar, our games teacher, that is Mr. Ashok Kumar Yadav, have prepared so many videos which you can have a look at in order to learn how to do exercises or how to do various yoga postures and something like that. At last but not the least, I would like to suggest you that health is very, very important, or is one of the most important aspects of our life which we should not ignore at all. And especially in these tough times, we should practice, or we should do yogas, asanas and exercises regularly along with our studies and jobs. So keep on doing all your stuffs from home itself, and this is me signing off. Thank you for your kind attention. Thank you. Thank you, Devduti, for this powerful and motivational speech. And now, moving ahead to our next program, a healthy body carrying a healthy mind. You are never a loser until you quit. With this feeling, I would like to call Ankshita Sarkar to deliver her speech. नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। जो व्यक्ति कोई ना कोई खेल खेलता है वो सुस्त अवश्य रहता है। तो क्या हुआ, आज हम गंभीर संकट में हैं। माना कि कोविड-19 के दौरान हम घर से बाहर नहीं जा सकते, पर घर में बैठकर प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 में कई लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या हम इससे बच नहीं सकते? अवश्य ही बच सकते हैं, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज। लोगों में एक बहुत डर का माहौल चल रहा है। लोगों को ये लगने लगा है कि अगर उनको ये बीमारी हो जाएगी तो उनका मरना पक्का है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे सिचुएशन में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सबको सही इन्फॉर्मेशन दूँ। सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये बीमारी फैलती कैसी है। आपको बता दूं, ये बीमारी क्लोज कांटेक्ट से फैलती है, सांस लेने के जरिए। ये एक रिस्पिरेटरी डिजीज है। ये वायरस हमारे नाक से होते हुए लंग्स तक जाती है। ये वायरस अगर आपके खाने से पेट पे आ जाए तो पेट में ऐसे प्रोडक्शन होता है खाना पचाने के लिए, तब ये वायरस मर जाता है। मतलब ये वायरस खाने के जरिए नहीं फैलता। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों में है कि ये नॉनवेज खाने से भी फैलती है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं फैलती है। अब किसी को अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो क्या सिम्टम्स आएंगे? पहले आम फ्लू जैसे सर्दी जुकाम आएंगे और गले में खराश भी आ सकते हैं। कभी कभी उल्टी भी आएंगे। ये सारे सिम्टम्स हमारी इम्यूनिटी पावर घटा सकती है, इसलिए इस समय एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको आए तो आप 91-11-2397-8045 पे कॉल करें। ये नंबर हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इस वर्ष कोविड-19 के दौरान हम घर बैठ के नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में हुआ था। 1926 से 1948 अपने करियर में
400 से ज्यादा गोल किए थे। उनके सम्मान में वर्ष 2012 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाए जाने का फैसला भी किया गया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1966 में पद्म भूषण भी दिया गया था। सन 1979 में मेजर ध्यानचंद के मृत्यु के पश्चात भारतीय डाक विभाग से उनके सम्मान में स्टैम्प भी जारी किया गया था। इतना कहते हुए मैं अंशिता सरकार अपना स्पीच खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Anshita. Gold medals are not really made of gold. Gold medals are not really made of gold. They are made of sweat, determination, and a hard to find alloy called guts. Now, I would like to invite a world champion, Mr. Ajit Singh Yadav, who took part in 7th World Para-Athletics Grand Prix held in Beijing. And in this competition, he won gold medal and won bronze medal in 2019 World Para-Athletics Championship in Dubai. Now, I welcome Mr. Ajit Singh Yadav sir to please inspire us all. Good morning and happy sports day to all the student and staff of KVS. मैं अपने आप को लकी समझता हूँ इस प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आप लोगों के साथ स्पोर्ट्स डे के अवसर पर बोलने का मौका मिल रहा है। जैसा मैं अजीत सिंह यादव, इंटरनेशनल पैरा जेवलिन थ्रोअर, इसके साथ साथ मैं PhD भी कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से। In 2017, one of the train accident, I have lost my arm. Yeah, obviously it was a difficult time for me. And by the God of the grace and blessings of the people, I could recover. As I belongs from the sports background, sports activity is part of my syllabus. After a couple of months rehab, I start taking participation in sports for fitness, later on for the competitive sports. And I represent the country in many of the events. Among them, one of the important tournament was World Championship, which was held in Dubai 2019, where I won the bronze medal and also qualified for the Tokyo Paralympics 2020, which will be next year. Due to Corona pandemic, it was postponed. The purpose of telling a story that any kind of incident may happen to anyone else. Being a student, sometimes we expect that we'll score this much of marks, will get selection in this school, will qualify for this exam, or will be part of this team, will win this tournament, like that. And the situation is just against their expectation. So don't we feel depressed, don't feel disappointed with that situation, because whatever happens, it happened for a good cause, which I believe. And I overcome this difficult time due to the sportsmanship, because every day you learn how to react to the worst condition of your life, which you can learn through the sports participation, sports activities, where you will win every day and lose. So these things you develop a lot of courage, a lot of patience, willpower, and that help you to build up your characteristics as well. So I believe that also everyone start to dream and represent the India while playing, and very few of can reach that milestone. And so don't we lose hope. There is plenty of career opportunity in the field of the sports industry. Wherever you have interest, according to their, can choose like being a trainer, being a doctor, being a sports psychologist, sports business management, etc. Wherever you have interest, you can choose according to their interest. And there's a plenty of government policies, and you can be the part of that policies to fit yourself, your family fit, like a Fit India movement, Khelo India, Hum Fit to India Fit, etc. And directly, indirectly you can contribute for the nation. And I believe that you will continue your interest in the sports and find the career opportunity in the sports also. And my best wishes to all the students, and once again happy sports day to all. Thank you. जय हिंद। अगर आपके जीवन का कोई आधार हो
और आपके हौसले बुलंद हों तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे अजीत सिंह यादव सर इसके जीते जाते उदाहरण हैं। 2017 के एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपना बायां हाथ गंवाने के बाद भी कठिन परिश्रम, बुलंद हौसले और मन में कुछ कर जाने का जुनून बनाए रखा और आज हम सभी के लिए एक महान वर्ल्ड चैंपियन के रूप में प्रेरणा दे रहे हैं। हम सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद अजीत सर। हमारे अगले कार्यक्रम के अंतर्गत आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी जिसमें भारत के शारीरिक शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ संस्थान लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के बच्चों के माध्यम से एक बेहतरीन योगा डेमोन्स्ट्रेशन की झलक दिखाई जाएगी। वित्तलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुण्डमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोत्तम शिव शिवं शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाट श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजल्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महागपालि सम्पदे शिरोजटानमस्कुता। किस बच्चों आगे सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे चल मोड़ दे उसका पंजा रे।
चल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान, हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट हो जितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मान। Wow, what a beautiful performance by these children. Now, moving ahead to our next program. Do you know what my favorite part of the game is? The opportunity to play. There may be people who are more talented than you, but there is no excuse for anyone to work harder than you do. Now, this is the time for a small quiz competition and a poster making competition on games and sports. खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी। मैं आपको बता दूं कि हाल में ही शुरू किए गए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कार्यक्रमों ने युवाओं को बहुत सारे मौके दिए हैं उभरने के। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप सब भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, खेल कूद में योगदान दें और अपने फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि आखिर खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं। So, I would like to thank our honorable principal sir, learner teachers who made this program a grand success, and also I would like to thank our active students and viewers. Thank you all. Fit India, Hit India. Jai Hind.